वेलकम बैक। मारूफ गज़ल गायक जगजीत सिंह के इंतकाल को मौसीकी की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जगजीत सिंह के एक इंटरव्यू की झलकियां जो उन्होंने 2 साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की मदीहा अनवर को अपने वाशिंगटन के दौरे में दिया था। इस मौके पर उन्होंने गज़ल गायकी के बदलते हुए रुझानात और पाकिस्तान में अपने दौरे की कुछ यादें ताज़ा की थी। आइए देखते हैं। ये बताइए कि तेज़ मौसीकी के इस ज़माने में आपका कैरियर 40 साल से ज़्यादा फैला हुआ है, किस तरह आपने इस चीज़ को मुमकिन बनाया है कि तब से लेके अब तक लोग आपको उसी शौक़ से सुनते हैं? देखिए, मौसीकी तेज़ हो या फास्ट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौसीकी होनी चाहिए और मौसीकी में मेलोडी होनी चाहिए। और जब आप कोई गीत या गज़ल गा रहे हैं तो उसकी पोइट्री अच्छी होनी चाहिए, धुन अच्छी होनी चाहिए, गाने वाले की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी ठीक चाहिए। तो उसमें कोई सवाल नहीं कि वो कामयाब नहीं होगा, ज़रूर होगा। और बाकी तेज़ मौसीकी कोई फार्मूला नहीं है। तेज़ मौसीकी तो टेम्परेरी है, स्नैक्स है। जो असली जो सर्वाइव करती है, जो गज़लें या गीत सर्वाइव करते हैं, वो मेलोडी सॉन्ग है, वो सीरियस सॉन्ग है। जगजीत साहब, ये सवाल मेरे जहन में आता है कि जिस ज़माने में आप आए उस ज़माने में गज़ल में बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसा कि आपने अभी बताया, फरीदा खानम थी, मेहदी हसन थे, नूरजहां थी, लता थी। उस दौर में आपको मुश्किल नहीं हुआ कि आप अपना एक मुनफरिद मकाम बनाते और जिस तरह से आप चले हैं, किस तरह आपने ये मुमकिन बनाया? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। आपका जो एम है, जो आपका लक्ष्य जिसको कहते हैं हिंदी में या उर्दू में क्या कहेंगे उसको, आपका जो नज़रिया है वो करेक्ट होना चाहिए। आपका जो तीर है वो आप लगे ना लगे लेकिन निशाना बांधते रहिए, एक दिन ज़रूर लगेगा आपका जो। क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत नहीं कर रहा हूँ। कलियां हो हल्के रंग की भेजनी है एक कम सिन के। आपकी कैसे हर एल्बम पहले से मुनफरिद और मुख्तलिफ होती है, इसका क्या राज है जगजीत साहब? नहीं, राज कुछ नहीं, मैं बस क्योंकि मेरी अप्रोच ये रहती है कि हर एल्बम जो है वो एक नई शुरुआत है। मेरी अगर पिछली एल्बम अच्छी थी तो उसको मैं भूल जाऊंगा, लेकिन जो नई एल्बम करूंगा वो एक नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। इसी तरह मेरे लाइव कॉन्सर्ट भी जो है, पुरानी कॉन्सर्ट मैं 3 साल पहले आया था वाशिंगटन में, 2 साल पहले। उस वक्त क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, मुझे कुछ याद नहीं कैसा हुआ था। आज जो कॉन्सर्ट हुई है, मेरी कंसंट्रेशन उसी भी होगी, वो एक मेरी नई मुझे बिगनिंग मिल रही है। पूरी दुनिया में परफॉर्म किया, पाकिस्तान में भी आपने परफॉर्म किया, आपको पाकिस्तान की पब्लिक से कैसा रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ही प्यार मिला। ऐसा ज़बरदस्त दो टूर किए मैंने पाकिस्तान के, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। और एक फर्स्ट टूर में जब मैं गया था तो मैंने खान साहब को मिलने गया था, मैं खान साहब मेहदी हसन साहब को। तो मुझे मालूम था कि वो बीमार हैं, तो मैं वहाँ परफॉर्मेंस कर रहा था। मैंने स्टेज पे अनाउंस किया वहाँ कि इस तरह खान साहब जो है आपके मुल्क के जो इतने बड़े फनकार हैं, इस वक्त वो उनकी सेहत ठीक नहीं है, बीमार हैं एंड ही नीड सम हेल्प, तो लेट अस डोनेट जनरसली। तो आधे घंटे में मैंने एक गज़ल शुरू की खान साहब की गाने, रंजीत शहीद दिल ही दुखाने के लिए। वो गज़ल गा रहा और साथ में डोनेशन भी आ रहा था। तो विल यू बिलीव कि आधे पौने घंटे में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ।
आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपने राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है VOA उर्दू। और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।